अज़ीज़ तलबा, पिछली मरतबा हमारा मैथ फर्स्ट का एक यूनिट ख़त्म हो गया है। आज से हम मैथ सेकंड का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक मुतशाबिहात। इसमें सबसे पहले हमें मुसल्लस का रकबा और दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत की क्या खुसूसियात है वो सीखना है। तो इसी की बिना पर हम मश्क़ सेट 1.1 हल कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मुसल्लस का रकबा, ये पिछली जमातों में भी हो चुका है, इसका ज़ाब्ता हमें मालूम है। तो मुसल्लस का रकबा मसावी होता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। मुसल्लस का रकबा मसावी 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। शक्ल के लिहाज से आप समझ लीजिए कायदा किसे कहेंगे। तो कायदा देखिए, यहाँ पर मुसल्लस, ये शक्ल है मुसल्लस PQR की। इसमें जो नीचे जो लाइन होती है ये कायदा कहलाता है, जिसके ऊपर मुसल्लस बना हुआ है। कायदा मतलब बुनियाद, इसको कायदा कहेंगे। और उस मुसल्लस की जितनी ऊंचाई है उसे इर्तिफ़ा कहेंगे। तो इस शक्ल में मुसल्लस की QR कायदा है और PT इसका इर्तिफ़ा है। तो यहाँ पर मुसल्लस का रकबा होगा 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, यानी 1/2 QR ज़रब PT। कायदे को अंग्रेज़ी में बेस कहते हैं, इसलिए इसको कायदे को B से ज़ाहिर किया जाता है। और इर्तिफ़ा को हाइपोटेनियस कहते हैं, इसलिए इसको H से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक, अब मुसल्लस का रकबे का ज़ाब्ता हमें मालूम हो गया है। अब मुसल्लसों के रकबों की निस्बत की क्या खुसूसियात है वो हमें देखना है। यानी दो मुसल्लस अगर दिए हुए हो तो उनके रकबों की क्या खुसूसियत होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो खुसूसियत नंबर 1, सबसे पहली खुसूसियत क्या है, अगर दो अलग अलग मुसल्लस हो, ये यहाँ पर शक्ल में देखिए आप, PQR एक मुसल्लस है और ABC एक मुसल्लस है। दोनों भी मुसल्लस अलग अलग है, यानी इनका कायदा अलग, इर्तिफ़ा अलग, इसका कायदा अलग, इसका इर्तिफ़ा अलग, यानी दोनों की लंबाइयाँ अलग अलग होंगी। तो खुसूसियत क्या होंगी यहाँ पर, तो अगर दो मुसल्लस अलग अलग हो, यानी दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों और इर्तिफ़ाओं के हासिल ज़रब के मसावी होती है। दो मुसल्लस हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों और इर्तिफ़ाओं के हासिल ज़रब के मसावी होंगी। तो यहाँ पर जैसे रकबे को A से ज़ाहिर करते और ये मुसल्लस है, तो पहला मुसल्लस है इसमें PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दूसरा मुसल्लस है ABC। ठीक है, इनके रकबों की निस्बत है मतलब बटे में लेना है, उनके नज़ीरी कायदों। अब इसका कायदा है QR ज़रब इर्तिफ़ा है PS, QR ज़रब PS होगा इसका। और इस मुसल्लस का कायदा है BC ज़रब इर्तिफ़ा है AD। तो इस तरीके से इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत की ये पहली खुसूसियत है। दो मुसल्लस यहाँ पे अलग अलग है, इस लिहाज से ये खुसूसियत हुई। अब दूसरी खुसूसियत क्या है, अब दूसरी खुसूसियत में इस शक्ल पर गौर कीजिए। यहाँ पे दो मुसल्लस दिए हुए हैं, मुसल्लस ABC और दूसरा मुसल्लस BCD। ये दो मुसल्लस यहाँ पर बनते हैं। अब गौर से देखिए, ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब एक दूसरे से मुसल्लस जुड़े हुए हैं। अब ABC का कायदा है BC और इर्तिफ़ा है AE। कायदा है BC, इर्तिफ़ा है AE। और दूसरा मुसल्लस जो नीचे दिखाई दे रहा है हमें BCD, इस तरीके से इसका कायदा है BC और इर्तिफ़ा है DF। अब यहाँ पे दोनों का भी कायदा एक ही है, BC इसका भी कायदा है, BC इसका भी कायदा है। तो ऐसी सूरत में अब कायदे मुश्तरक है तो इनके रकबों की निस्बत उनके इर्तिफ़ाओं की निस्बत के मसावी होंगी। ठीक है, तो खुसूसियत नंबर 2 क्या है, मसावी या मुश्तरक मसावी कायदों के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके
नज़ीरी इर्तिफ़ाओं की निस्बत के मसावी होती है। ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे शक्ल में देखा जाए ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD मसावी होगा उनके इर्तिफ़ाओं के, यानी ABC का इर्तिफ़ा है AE बटे BCD का इर्तिफ़ा है DF। मसावी क़ायदों के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी इर्तिफ़ाओं की निस्बत के मसावी होती है। क़ायदे मसावी है तो रकबों की निस्बत इर्तिफ़ाओं के बराबर आएंगी। अब तीसरी खुसूसियत इसके अपोजिट है। फिर एक शक्ल देखिए यहाँ पे एक मुसल्लस है STU, और फिर गौर करेंगे इसी में एक मुसल्लस बनता है STQ। ये छोटा मुसल्लस और ये बड़ा मुसल्लस, ये दोनों मुसल्लस यहाँ पे बन रहे हैं। अब गौर करेंगे यहाँ पे तो ऊंचाई के लिहाज से देखिए इस मुसल्लस की ऊंचाई यानी इर्तिफ़ा SP है बड़े मुसल्लस का, और ये छोटा जो मुसल्लस है उसका भी इर्तिफ़ा SP है। ठीक, अब यहाँ पे इर्तिफ़ा मुश्तरक हुआ। ऊपर की शक्ल में क़ायदा मुश्तरक था, BC इसका भी क़ायदा था, BC इसका भी क़ायदा था। यहाँ पर दोनों मुसल्लसों का इर्तिफ़ा मुश्तरक है, तो अब इसके अपोजिट यहाँ पे निस्बत होगी, यानी इर्तिफ़ा अगर मुश्तरक हो तो इनके क़ायदों की निस्बत के मसावी होंगे मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। तो मसावी इर्तिफ़ाओं के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी क़ायदों की निस्बत के मसावी होती है। यानी क़ायदे मुश्तरक हो तो इर्तिफ़ाओं के बराबर आएगा, इर्तिफ़ा मुश्तरक हो तो क़ायदों के बराबर आएंगे। इस तरीक़े से आप याद रखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल STU ये बड़ा मुसल्लस बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल STQ ये छोटा मुसल्लस, ये दोनों के क़ायदे मुश्तरक है तो हमें इनके इर्तिफ़ाओं की निस्बत लेना है। तो STU का इर्तिफ़ा है, इर्तिफ़ा मुश्तरक है, क़ायदे लेना है। तो STU बड़े मुसल्लस का क़ायदा है SU बटे छोटे मुसल्लस का क़ायदा है TQ। इस तरीक़े से यहाँ पर ये तीसरी खुसूसियत है। तो हमें तीनों खुसूसियात याद रखना है। एक खुसूसियत और होती है इसमें, दो मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान यानी क़ायदे भी मुश्तरक हो और इर्तिफ़ा भी मुश्तरक हो तो निस्बत एक आती है। ठीक है, अब मश्क सेट शुरू करते हैं हम। पहले एक मरतबा फिर से समझ लीजिए दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत की खुसूसियात। दो मुसल्लस अलग अलग हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके इर्तिफ़ा और क़ायदों की हासिल ज़रब के मसावी होंगी, दोनों की ज़रब करना होगी। दूसरी खुसूसियत, अगर क़ायदे मुश्तरक है तो इर्तिफ़ाओं की निस्बत के मसावी। तीसरी खुसूसियत, अगर इर्तिफ़ा मुश्तरक है तो क़ायदों की निस्बत के मसावी हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब पहली मश्क सेट 1.1 पहला सवाल दिया हुआ है कि एक मुसल्लस का क़ायदा 9 और इर्तिफ़ा 5 है, दूसरे मुसल्लस का क़ायदा 10 और इर्तिफ़ा 6 है, तो उन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। आसान सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते, फ़र्ज़ कीजिए कि क्योंकि यहाँ कोई शक्ल वगैरह दी हुई नहीं है तो हम फ़र्ज़ करेंगे रकबों की निस्बत। अब रकबा यानी एरिया, अब दो मुसल्लस है तो फ़र्ज़ कीजिए कि A1 और A2 बिल तरतीब बड़े और छोटे मुसल्लस के रकबे हैं। उसके बाद H1 और H2 उनके इर्तिफ़ा है, H1 और H2 उनके इर्तिफ़ा है, जबकि B1 और B2 उनके
कायदे हैं। एक नंबर के लिए सवाल आता, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुख्तसर तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब उनके रकबों की निस्बत मालूम करना है, यानी A1 A2 मालूम करना है, रकबे हो गए। ठीक है, अब दोनों मुसल्लस अलग अलग है, यानी इसका क़ायदा अलग, इर्तिफ़ा अलग, इसका क़ायदा अलग, इर्तिफ़ा अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो A1 और A2 हमने बड़े मुसल्लस का फ़र्ज़ किए। ठीक, तो H1 ज़रब B1 ऐसे आएगा, क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा या इर्तिफ़ा ज़रब क़ायदा, और H2 ज़रब B2 इस तरीके से आएगा। अब इनकी कीमतें रखेंगे। H1 यानी बड़े मुसल्लस का इर्तिफ़ा 5 है, ज़रब बड़े मुसल्लस का क़ायदा 9 है। सॉरी, यहाँ पर कीमत क़ायदे की इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क़ायदा बड़े मुसल्लस, इसमें बड़ा जो है दूसरा मुसल्लस है, तो क़ायदा 10 इर्तिफ़ा 6 यानी 6 ज़रब 10, छोटे मुसल्लस का क़ायदा 9 और इर्तिफ़ा 5 है, यानी 5 ज़रब 9 या 9 ज़रब 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे, 5 से तकसीम होता 10, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 6 और 9 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 इस तरीके से हासिल हुआ। ठीक है, तो इसलिए A1 बटे A2, यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे बचा 3, 4 निस्बत 3 हासिल हो रही है, यानी दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 4 निस्बत 3 है। ये पहला सवाल हल हुआ। इसी तरीके से अब दूसरा सवाल यहाँ पे मुख्तसर में लिखा हुआ है कि शक्ल के लिहाज से देखा जाए तो ABC और ABD दो मुसल्लस दिए हुए हैं। BC उमूद है AB पर और AD उमूद है AB पर, और BC की कीमत दी हुई है 4, AD की कीमत दी हुई है 8। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम करना है। ये भी मुख्तसर सवाल है 1 नंबर का, इसको भी हम हल करते हैं। शक्ल पर गौर करना है। शक्ल देखिए आप, यहाँ पर दोनों मुसल्लस है, दोनों मुसल्लस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके क़ायदे मुश्तरक है। AB इस मुसल्लस का भी क़ायदा है, AB इस मुसल्लस का भी क़ायदा है। ख़ुसूसियत में देखिए, अगर क़ायदे मुश्तरक हो तो उनके रकबों की निस्बत हम इर्तिफ़ाओं के बराबर लेंगे। इर्तिफ़ाओं की लंबाई तो यहाँ पर दी हुई है, तो लिखेंगे यहाँ पे मुसल्लस ABC और मुसल्लस ABD मसावी क़ायदों के मुसल्लस है, इसलिए उनके रकबों की निस्बत इर्तिफ़ाओं की निस्बत के मसावी होगी। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB मसावी ABC इस मुसल्लस का इर्तिफ़ा है BC और ABD इस मुसल्लस का इर्तिफ़ा है AD, यानी BC बटे AD, BC बटे AD, BC इसका इर्तिफ़ा और AD इस मुसल्लस का इर्तिफ़ा। BC की कीमत दी हुई है 4 और AD की कीमत दी हुई है 8। कीमत अगर दी हुई है तो कीमत रखना है, कीमत अगर ना हो तो सिर्फ हम इतना भी जवाब लिखें तो काफ़ी है। 4 एक 4, 4 दूनी 8, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB मसावी 1/2 या 1 निस्बत 2। दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 1 निस्बत 2 या 1/2 है। इस तरीके से ये दोनों सवाल हल हुए। आगे के सवाल हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। दोनों सवाल अपनी नोटबुक में नोट करके रखिए और इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए।